अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। और जो वाणी को टेप रिकॉर्ड कहा है, उसे कैसे इस संदर्भ में लेना? टेप रिकॉर्ड का मतलब कोड वर्ड है ना, कोड वर्ड भी स्पीच में आएगा। थॉट है, स्पीच है, एक्शन है, ये तीनों कोड वर्ड ही है। तीनों कोड वर्ड है, मगर तीनों का फंक्शन अलग है। एक का फंक्शन है थॉट प्रोड्यूस करना, पिक्चर दिखाना, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना, डिसीजन लेना, ये अंतःकरण का रोल है। दूसरा है स्पीच का। वहाँ कोड वर्ड में स्पीच होती है, लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं होती है, और यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में निकलती है। वहाँ कोड वर्ड में शॉर्ट हैंड है, लैंग्वेज में फुल फॉर्म है। ऐसे एक्शन है, एक्शन का कोड वर्ड होता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ एंड लेंथ दो होता है। तो उस प्रकार से वो कर्म का डिस्चार्ज होता है। तो हर बातों को ये तो बारीकाई में अभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि फिर आप सब उलझन में पड़ जाते हैं, तो इतना साइंस डीप में नहीं ले जाता हूँ मैं। धीरे धीरे आगे बढ़ो तो अच्छा है। ये अंतस्करण तो समझ में आया, क्योंकि बहुत बार कहीं कहीं पढ़ा है, सुना है, वाणी का भी थोड़ा। पर जो ये एक्शन का आपने बोला ना, स्ट्रेंथ एंड लेंथ, वो आई थिंक एक्शन में पावर होता है ना, और एक्शन में लेंथ भी होती है। कोई कर्म ऐसा है तो 2 मिनट में खत्म होता है, 2 घंटे में खत्म होता है, 2 दिन में खत्म होता है, 2 साल में खत्म होता है, उसकी लेंथ है। और स्ट्रेंथ कर्म पाप खोलने का सफल है, वो स्ट्रेंथ कहेंगे, वो भी अलग अलग होती है। ऐसा है, वही कॉज इफेक्ट है इस फॉर्म में। कुदरत जो है वो जड़ है, तो चेतन की मर्जी से चलती है कि उसका भी कोई ऑटो मोड है। ऑटो मोड में किसी की हाजिरी की नहीं चाहिए। एक दिन रात होता है, कौन करता है मैनेज? ऑटो मोड ही है ना। एनीवन कैन मेक प्रोग्राम, नो, इट्स अ नेचुरल प्रोग्राम। पर अभी जो चेंजेस आ रहे हैं नेचर में, तो माइनर मेजर चेंजेस थोड़े, वो तो आएगा, वो तो माइनर। आपको कहते हैं एनवायरमेंट, तो माइनर। फंडामेंटल तो वही सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र वही रहेगा। ये तो माइनर चेंजेस। कभी ठंडी पड़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, कभी अर्थक्वेक होगा, कभी हैवी बारिश होगी, कभी सूखा होगा, कभी नदी ओवरफ्लो हो जाएगी, कभी समंदर अपना सीमा लांघ देगा। ये सब नेचुरल डिजास्टर है। क्या है? प्री डिसाइड। मगर बेसिक जो है फंडामेंट, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये तो सर्जन विसर्जन में आता है। किस में आता है? सर्जन विसर्जन में आता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अध्यात्म में ज्ञानी पुरुष की वैल्यू नहीं करते, तभी तो उसको जगत शून्य लगता है, तभी तो उसको पाप में नहीं है। वो ऐसा नहीं कहेंगे तुम मंदिर बनाओ, तुम स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। ये सामाजिक बात है, और मंदिर बनाओ वो धार्मिक बात है। सामाजिक और धार्मिक बात आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं करते, वो विरत नहीं होते, उनका सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो करते हैं उसको वो गलत कहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन फैकल्टी। अगर आप आर्ट्स में पढ़ते हैं तो वो कॉमर्स की बात नहीं करेंगे, प्रोफेसर कॉमर्स पढ़ा आर्ट्स की बात नहीं करेंगे, तो क्या दोनों को विरोधी है? दो अपना सब्जेक्ट वही तो बताएंगे ना। तो हम क्या कहते हैं, उसकी तो बात ही नहीं करते, मगर सब्जेक्ट ही नहीं तो कैसे बताएंगे? जब मैं कहता हूँ फॉर्मेट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा? फिर कहते तुम तो उसकी बात ही नहीं करते सब्जेक्ट तो मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर भी लोगों के मन में होता है, तो मैं क्या करूँ? फिर ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ता है कि आर्ट्स वाला कॉमर्स की नहीं बात करता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स की नहीं करता है, साइंस वाला कॉमर्स की नहीं करता है, कॉमर्स वाला हो जाती है। फिर एग्जाम्पल देता हूँ तब होती है ना, पहले तो नहीं होता। कमलेशानंद जी तो ऐसा पहले बोलते थे, अभी ऐसा बोलते हैं, वो तो बात ही नहीं करते हैं। स्वामी जी नहीं, हमारे जीवन में हमको मालूम है ये सब कुछ, हमारे जीवन के स्टेज में से हम सब पास हो चुके हैं।
हमने अपने जीवन में बहुत सारी बातें खत्म कर दिया है बोलने का। जैसे स्कूल में पढ़ते थे वो टॉक खत्म हो गई फॉर होल लाइफ, कॉलेज में पढ़ते थे वो खत्म हो गई फॉर होल लाइफ, ये हमको मालूम है, सब्जेक्ट इज फिनिश। मगर यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता है। तो क्योंकि ये हमारी कमजोरी है। एक व्यक्ति कहता है जब ये फॉर्मेट की बात नहीं करता हूँ तो फिर प्रश्न कहाँ रहेगा। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं? स्वामी जी प्लीज प्लीज। ये भाव करते हैं और हमारा अगर पुण्य बल रहेगा तो वो हिसाब से कुदरत के पास तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे, बरोबर ना ऐसा? तो वो 5 तत्वों में ऐसा who will decide कि ऐसा इसने जो भाव किया उसका पुण्य बल है तो ये ऐसा अभी घटित होना चाहिए? वो लॉ ऑफ नेचर, कानून। तो ऐसा उसके ऊपर सुपीरियर पावर कोई नहीं है, बस वही सुपीरियर है। कानून के मुताबिक तत्वों को काम करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो मोल्ड होता है, मोल्ड इज इम्पोर्टेंट। बाद में मैकेनिकल होता है, मल्टीपल होता है ना, मोल्ड की कीमत है। तो कुदरत का जो कानून होता है सबके लिए एक है, और कानून के आधार से रिजल्ट देने के लिए 5 तत्व है। तो कॉज एंड इफेक्ट वो कानून के हिसाब से होता है, वो कानून के हिसाब से रिजल्ट लाने की जो अवस्था है उसमें तत्व काम करता है। नहीं, 5 का कहीं सम्मेलन होता रहेगा ना? 5 तत्व का सम्मेलन तो है, और क्या है? नहीं, ऐसा अभी समझो मैं भाव किया कि अभी समझो जालना में, मराठावाड़ा में वहाँ बारिश नहीं हो रही, तो वहाँ बहुत प्रार्थना किया 10 जन मिलके कि वहाँ बारिश हो। तो वो जल तत्व वो उसके ऊपर इफेक्ट होएगा क्या? ये 5 का सम्मेलन होगा क्या? ऐसा कुछ डिसाइड होएगा क्या? ऑटोमाइजेशन होएगा या कैसे? क्या थोड़ा सा समझाइए बराबर से। ऐसा नहीं है, ये तो म्यूचुअल इफेक्ट होती है। क्या होती है? एक व्यक्ति की प्रेयर से नहीं होता है, वो तो एक्सेप्शनल वो निमित्त बन सकते हैं, मगर जितने लोग सफरर हैं सबके हिसाब से होता है। बारिश गिरना वो भी हिसाब है, नहीं गिरना वो भी हिसाब है। निमित्त कोई बन सकता है, निमित्त कोई बन सकता है। जैसे कोई सरकार कहेगी ये डैम हमने बनाया और पानी हम पीते हैं, हर व्यक्ति पीते हैं, ठीक है? तो सबके भाव का परिणाम वो डैम बना है, और डैम में निमित्त बना सरकार। मगर सरकार खुद नहीं कह सकती है कि मैंने बनाया। ऐसा है, निमित्त तो हो सकता है ना कोई, मगर सबके भुगतान का जो हिसाब है उसके मुताबिक ही सप्लाई होगा, नॉट एक व्यक्ति की प्रार्थना से। आप कहोगे बारिश आनी चाहिए, 25 व्यक्ति कहेंगे बारिश आनी चाहिए, और बारिश आएगी तो 25 व्यक्ति के ऊपर ही आएगी और किसी के ऊपर नहीं आएगी, तो व्हाई दे आर सफरिंग? उन्होंने तो प्रेयर किया नहीं है। मगर ये सबके हिसाब से यू आर द इंस्ट्रूमेंट। नहीं, प्रश्न ये था कि जो नेचर है, यानी जैसा आपकी प्रार्थना से वो काम नहीं करता है। अगर 5 लाख व्यक्तियों को इसके इफेक्ट होने वाली है बारिश की, तो 5 लाख व्यक्तियों का हिसाब से बारिश गिरेगी। इसमें आपकी प्रार्थना निमित्त बन सकती है, प्रार्थना से ही आता नहीं है, क्योंकि सफरर तो 5 लाख है। व्हाई दे आर सफरर? तो फिर नहीं, तो बात इस प्रकार से समझो, मेरी प्रार्थना से होगा। फिर कल क्या करेंगे लोग? प्रार्थना करने लगे बारिश आए बारिश आए। थोड़ा सा है ना अलग पूछता हूँ मैं कि जैसा निगोद का मैं पूछा था आपको, तो निगोद का आपने या सोने की माइंड का आपने बताया था कि वो वहाँ है, क्यों, कैसा संयोजन उसका क्या है, वो वहाँ है। तो वैसा ये कुदरत भी, वो जैसा निगोद में सब जीव है, कहाँ से आए वो नहीं मालूम, वैसे कुदरत भी वो है। 6 तत्व है, यानी जवाब वही है ना, यानी इनफाइनाइट बराबर है, वो है ही, और वो परमानेंट है, कोई गवर्नर नहीं, उत्पत्ति नाश कुछ भी नहीं है। गवर्नर कैसे होगा?
स्वयं संचालित है। स्वयं संचालित है। स्वयं संचालित, ये सभी पांचों तत्व स्वयं संचालित है, उनका कोई कंट्रोलर नहीं है। मगर कुदरत का कानून है, वो कानून के आधार से वो अवस्थाएं बनाता है। कोई व्यक्ति नहीं है, कानून। ये पूरा देश चलता है, कैसे चलता है? कानून से। मगर कानून देश नहीं चलाता है हमारी लाइफ वो चलाता है? नहीं। कानून का मतलब होता है मैनेजमेंट, ताकि देश सही तरह काम कर सके, उसको कानून बोलते हैं। आप समझे? तो ये कुदरत के कानून जो है, उससे ही दुनिया चलती है, और दुनिया की परिस्थितियों के आधार से आपका सफरिंग अपने आप इसमें आ जाता है। आप समझे ना? जिसको भोजन मिलता है वो भी उसका हिसाब है, नहीं मिलता है वो भी हिसाब है, डाइजेस्ट होता है वो भी हिसाब है, नहीं डाइजेस्ट होता है वो भी हिसाब है, बीमार होता है वो भी हिसाब है, सफरिंग, पैसा मिलने से सुखी होता है वो भी हिसाब है, और पैसा मिलने से दुखी होता है वो भी हिसाब है। ये सब अपनी सफरिंग है, क्या है? भुगतान, और वो हमारे कर्मों का फल है, और संयोग बनाता है कुदरत का कानून से। कुदरत संयोग बनाते हैं। बहुत मैंने कहा सब इसके अंदर थोड़ा डीप में जाओ तो साइंस समझ में आएगा। ये नॉलेज नहीं है, क्या नहीं है? ये नॉलेज नहीं है। हर व्यक्ति के पास सोचने की क्षमता है, इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, मगर इस लाइन पे हमने कभी फोकस ही नहीं डाला, तो कैसे समझ में आएगा? अभी धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ तो धीरे धीरे लोग मोड़ रहे हैं। पहले तो बात ही नहीं मानते थे, तो होता है धीरे धीरे आया ना, स्टेप बाय स्टेप आगे आता है। तो ये होगा ऐसा, हर व्यक्ति को होता है। कोई भी महान पुरुष जब अपना प्रेजेंटेशन आम लोगों की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्प के लिए, उनकी प्रगति के लिए कुछ भी नई चीज़ प्रेजेंट करेगा, तो पहले तो लोग विरोध करेंगे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल फॉर्म में चलने वाले हैं। आप समझे? इसमें से नई बात आएगी तो वो पहले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धीरे धीरे समझ में आएगा कि बात तो सही है। जैसे जैसे कहीं कहीं से सुनते हैं, अभी ये आध्यात्म विज्ञान इतना सारा फैल गया टीवी के माध्यम से, यूट्यूब से, तो लोग धीरे धीरे डिनाई करना तो बंद कर दिया बोला उसमें कुछ तो है, मगर अपने काम का नहीं है, हम जो करते हैं वो पहले विरोध करते थे, अभी धीरे धीरे लोग जानने लगे तो फिर क्या करेंगे? अब कितने को गलत कहोगे? ऐसा है, हर चीज में ऐसा है। और महान पुरुष जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तभी उसको मालूम है कि दुनिया में मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, और मैं कुछ देने के लिए आया हूँ, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। ये उनकी सोच होती है बचपन से। तो दुनिया के पास क्या है, दुनिया के लोगों के पास क्या है, ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। मेरे पास क्या है, मैं उसको शेयर करने के लिए आऊँ, ये मेरा सब्जेक्ट है। स्वीकारना न स्वीकारना आपका फ्रीडम है, देना मेरा अधिकार है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर पैसे दूंगा तो कंपलसरी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप समझे? और इसमें भी स्वीकारना न स्वीकारना आपकी मर्जी है, फिर क्या तकलीफ है? मेरी बात को मैं इम्पोज करूंगा, आपको स्वीकारना ही पड़ेगा, तब तो आप कहेंगे भी जबरदस्ती क्यों करते हो? मैं कहता हूँ मेरा जो अनुभव है विज्ञान का, और जिस प्रकार से मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो अनुभव आप भी कर सकते हो। इसके लिए मैं विज्ञान को आपके सामने पेश करता हूँ, शेयर करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप नहीं स्वीकार, फिर तकलीफ क्या है? आप समझे कि नहीं? हम टीवी पर बैठते हैं तो भी चैनल चेंज करते रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है जो नहीं देखना है वो भी आ जाता है, फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर एक बार सेट करते हैं, कभी ये ठीक है, मगर बीच में तो आता है ना ऐसा चेंज करते रहो, कभी सेट हो जाएगा
विज्ञान का प्रभाव तो जरूर है, उसके बिना ऐसे महाराज साहब दोनों यहाँ नहीं आ सकते। विज्ञान का जबरदस्त प्रभाव है। ऐसा किसी की सभा में कोई अब तक उधर के किसी के यहाँ कोई महाराज साहब नहीं है। विज्ञान का प्रभाव जरूर है। लोगों को ये विज्ञान कामयाब, यही तो हमारी भावना है। एक व्यक्ति ने हमारा फोटो उनके घर पे रखा, हमारा फोटो अच्छा उनके घर में रखा, कोई अच्छा फोटो निकाल के फ्रेम बना दिया विदेश में। तो फिर एक बार कहा कि आप मेरे कमरे में आओ, तो वो ले गए। था मंदिर था ना छोटा सा पर्दे वाला, फिर वहाँ देखा देखो आपका फोटो रखा है। फिर मैंने कहा देखो मैं अभी जीवित हूँ, कल की माला भी लगा दूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है, मेरे जाने के बाद जो करना है वो करो। अभी मेरे को ये रिलेटिव ट्रूथ पसंद नहीं है और मैं उसमें मानता भी नहीं हूँ, मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ। ऐसी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। नहीं बोला ये तो मेरे लिए, किसको नहीं पता था यार, नहीं तो लोग फिर कॉपी कर देते हैं, क्या कर देते हैं। मेरे को ये सब पसंद ही नहीं है। मैं उसका फंडामेंटल को बिलीव ही नहीं करता हूँ। इससे तो फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है? फॉर्मेट। मैं फॉर्मेट में जाना ही नहीं चाहता हूँ और जाने देना भी नहीं चाहता हूँ। यस, नहीं चाहिए बात। कभी घर में जाएं तो वो दीपक ले खड़े होते आरती करते, मतलब आरती क्यों करते हो, इसको तो जलाना है। ये जिंदा है उसकी आरती करो ना, जलता नहीं। तो लोगों की भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा ना, उनके भाव को नहीं तोड़ते, भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा ना। फिर क्या है, परंपरा चालू हो जाती है और जरूरत नहीं है। आप समझे ना, ये तो लोग ऐसे एक ने चालू कर दिया तो सबने चालू कर दिया, क्या जरूरत है। विज्ञान को समझो ना भी, इस मैस्मेरिज्म में, चमत्कार में क्यों पड़ जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा मेरे पास कृपा और आशीर्वाद की बात नहीं है। मैं साफ बोल देता हूँ सत्संग, यहाँ कृपा और आशीर्वाद की बात नहीं है। आपको जागना पड़ेगा, आपको विज्ञान समझना पड़ेगा, आपको उपयोग करना पड़ेगा और आपको ही अनुभव करना पड़ेगा। दृष्टि में दे सकता हूँ, अनुभव और उपयोग आपको ही करना पड़ेगा। इसमें कृपा आशीर्वाद का कोई स्थान नहीं है। मेरा मॉरल सपोर्ट रहेगा। क्या रहेगा? जहाँ भी कन्फ्यूज़न है आप मेरे को प्रश्न करोगे, मैं उत्तर दूंगा। ये मॉरल सपोर्ट हो गया। मेरे कोई चमत्कार नहीं है, यानी उसमें कोई स्थान की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? तो मेरी भावना ये है कि कम से कम लोग विज्ञान को और विज्ञानी को विज्ञानी की तरह रखें, धार्मिक व्यक्ति की तरह उसके साथ बिहेव नहीं करें। मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। आप समझे? बोलो। मनीषा बेन हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी तो कहाँ जाना है, सबको घर पे ही जाना है। जैसे संडे है, घर पे भी कोई नहीं है। यहाँ मंदिर में जाना है फिर से। क्यों? हम लोग नहीं थे सुबह। जाते समय जाएंगे। अभी तो खाना खत्म हो गया, खाना बंद हो गया। यस, हमारा जो अभी ज्ञान का लेवल है, अनुभव का लेवल है, उस हिसाब से आपका क्या अनुमान है कि मॉरल सपोर्ट, आप जो मॉरल सपोर्ट की आप बात करेंगे अभी, कितने टाइम तक नहीं कहूँगा, बट क्या हमें अभी भी मॉरल सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। जहाँ जहाँ मिसिंग लिंक है, जहाँ जहाँ मिसगाइड होते हैं, बस वहाँ ज़रूरत है। कहीं कोई खड़े होके बोल देंगे, आप कहीं जाओगे सत्संग में, कोई जगह पे जाओगे तो कोई कहेंगे कि भाई आपका अनुभव बताओ, तो वो व्यक्ति खड़े होकर अनुभव बताएंगे सत्संग में। फिर कहेंगे कि मेरे को तो बहुत सारा प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम में फिर ऐसा प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि सॉल्व ही नहीं होता था 6 महीने से या 6 साल से। फिर एक अब तक पुत्र ने मेरे को बता दिया कि तुम 1 घंटा कीर्तन भक्ति करो। मैंने 3 दिन किया और रिजल्ट मिल गया। फिर तुमसे कल से चालू कर दूँगे, ये तुम्हारा पुरस्कार शुरू हो जाएगा, फिर साइंस खत्म हो जाएगा। तो वहाँ मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत ऐसा आएगा। इसको कहते हैं एग्जिट, साइंस में से एग्जिट।
वो हो सकता है, बिकॉज डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप खुद चले गए तो मैं क्या करूँगा? ऐसा हो सकता है, आप समझे। और इसका ही ज़्यादातर पावर है। क्या है? रिलेटिव सत्य का ही तो पावर होगा ना, सनातन सत्य का पावर कैसे होगा? अब जब सोशल में जाओगे, रिलीजियस में जाओगे, तो उनका ही पावर होगा ना।